प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से चुनाव मैदान में उतरने के बाद गांधी परिवार में भयंकर बवाल मच गया है। गांधी परिवार में इतना बड़ा विवाद बढ़ गया कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस दो फाड़ हो जाए, कांग्रेस में दो टुकड़े हो जाएं। यानी कांग्रेस एक राहुल गांधी की हो सकती है तो एक कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा की हो सकती है। इस विवाद का मूल जड़ यह है कि राहुल गांधी की हठधर्मिता, राहुल गांधी का जिद्दीपन, राहुल गांधी जिस बात पर अड़ जाते हैं उस बात को मनवा कर मानते हैं, चाहे प्रियंका उसे मानना चाहें या ना मानना चाहें। दरअसल वायनाड सीट से ये चर्चा चल रही है, बताया जा रहा है कि प्रियंका को जबरदस्ती उतारा जा रहा है, जबकि वो उतरना नहीं चाहती मैदान में। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये मन था कि सियासत में अगर कभी आए तो वो मुख्य चुनाव को फेस करें, वो लोकसभा चुनाव लड़ें और फिर चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश करें, यानी तैयारी करें और फिर दमदारी से वो चुनाव लड़ें और जीते। लेकिन प्रियंका का कतई ये मन नहीं था कि उन्हें उपचुनाव में मैदान में उतारा जाए। वायनाड से उन्हें जबरदस्ती मैदान में उतारा जा रहा और यही नाराजगी प्रियंका की सबसे बड़ी है। प्रियंका बार बार ये कहती रही अपनी मां सोनिया गांधी से, अपने भाई राहुल गांधी से कि उन्हें मुख्य चुनाव से मैदान में उतारा जाए और इसीलिए 2019 में जबरदस्त चर्चा रही। 2024 के चुनाव में तो एकदम तय हो गया था कि प्रियंका रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरेंगी। राहुल गांधी वायनाड से, राहुल गांधी अमेठी से उतर सकते हैं, लेकिन प्रियंका का रायबरेली से उतरना एकदम तय माना जा रहा था। और यह भी बताया जाता है कि प्रियंका का भी मन था, प्रियंका भी चाहती थी कि रायबरेली सीट उनके लिए सबसे सुरक्षित है, सबसे मुफीद है। प्रियंका ने जबरदस्त रायबरेली सीट पर मेहनत की है। अपनी मां के साथ सोनिया गांधी जब चुनाव लड़ती थी रायबरेली तो गली मोहल्ले खेत खलियान तक प्रियंका जाती थी। कभी सड़कों पर रिक्शे पर बैठी हुई प्रियंका दिखाई देती थी, कभी आम लोगों से बातचीत करते हुए, कभी बूढ़ी काकी और दादी से रिश्ता और नाता जोड़ते हुए दिखाई देती थी प्रियंका। तो इसलिए रायबरेली की जनता भी प्रियंका को खूब चाहती थी और प्रियंका का भी मन था कि वो रायबरेली चुनाव से ही मैदान में उतरे। लेकिन राहुल गांधी की हठधर्मिता के कारण पहले तो चुनाव के समय ऐन वक्त पर टिकट घोषित हुआ, यानी जब एक दिन नामांकन के रह गया था रायबरेली और अमेठी, तब अचानक नाम की घोषणा हुई। इससे पहले राहुल गांधी इतने जिद पर अड़े थे कि किसी भी तरह से प्रियंका के नाम को घोषित करने ही नहीं दे रहे थे, जबकि प्रियंका कह रही थी कि रायबरेली सीट से ही लड़ेंगी और कहीं से नहीं लड़ेंगी। लेकिन राहुल गांधी जबरदस्ती अपने अड़ियल रवैये पे अड़े हुए थे और अंत में राहुल गांधी रायबरेली से उतरे और वायनाड से उतरे, जबकि प्रियंका का पूरा मन था कि प्रियंका रायबरेली से उतरे। राहुल गांधी को अगर उतरना है तो अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव, वायनाड से लड़ सकते हैं, दोनों सीट में से कहीं ना कहीं जीत दर्ज होगी तो उसके बाद वो कोई भी लोकसभा चुन सकते हैं। लेकिन प्रियंका का ये मानना था कि वो रायबरेली से लड़ती हैं, अगर 1% भी अगर सीट हाथ से जाती है बाई द वे, वैसे तो उन्हें पूरा विश्वास था कि रायबरेली की सीट जाएगी नहीं, लेकिन 1% भी अगर उनके हाथ से जाती, कांग्रेस के हाथ से जाती, तो प्रियंका उस हार को स्वीकार करती, फिर किसी भी दूसरे लोकसभा चुनाव से नहीं लड़ती। यानी प्रियंका का निर्णय था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सीट से लड़ेंगी, राहुल गांधी की तरह 2 सीट को नहीं आजमाएंगी। और यही बार बार वो कह भी रही थी और वो अपने भाई को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप भले ही अमेठी और वायनाड से लड़ लो, मुझे रायबरेली लड़ने दो। लेकिन राहुल गांधी जैसे हठधर्मी हैं, उन्होंने माना नहीं और अंत में वो रायबरेली वायनाड दोनों से लड़े। अब जबकि रायबरेली वायनाड दोनों सीटें जीत चुके तो उन्होंने तुरंत छोड़ दिया वायनाड को, और वायनाड को छोड़ने के बाद अब उन्होंने दबाव बनाया कि आखिर कौन लड़ेगा। प्रियंका ने पहले मना कर दिया, पूरे परिवार में कोहराम मच गया, प्रियंका को बार बार मनाया जाने लगा। लेकिन प्रियंका ने कहा कि उनका इतना बड़ा सियासत में कद है, वो जानती हैं कि एक ऐसे परिवार से आती हैं जिस परिवार ने आजादी के बाद से देश की सत्ता में लंबे समय तक राज किया। अभी भी उनकी मां सांसद है, उनके भाई सांसद है, तो प्रियंका अपने कद को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तो इसलिए वो उपचुनाव में कतई किसी भी तरह से मैदान में नहीं उतरना चाहती थी। उनकी कोशिश थी
कि वो लोकसभा चुनाव में जब भी उतरे तो मुख्य चुनाव में मुकाबला करते हुए मैदान में आए, और इसीलिए प्रियंका वायनाड से किसी भी तरह से उतरने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन बहुत ज्यादा दबाव बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी का पड़ा, बहुत ज्यादा उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का पड़ा, तब जाकर प्रियंका किसी तरह से मानी। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि प्रियंका बार बार कह रही हैं राहुल गांधी से कि आपके जिद्दीपन के कारण ये स्थिति परिवार में उतर रही है। अगर आप वायनाड और अमेठी से लड़ जाते तो फिर कम से कम रायबरेली सीट पर मैं बनी रहती, यानी प्रियंका का ये कहना है। तो इसको लेकर प्रियंका में राहुल में जबरदस्त टकराव है। मन दबाकर किसी भी तरह से प्रियंका वायनाड जा रही हैं, जबकि प्रियंका का किसी भी तरह से मन नहीं था। अब उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, तमाम ऐसे नेताओं ने प्रियंका को मनाया है और प्रियंका से कहा है कि वायनाड से आप चुनाव में लड़ लीजिए, जबकि प्रियंका का मन नहीं है। अब दूसरी तरफ प्रियंका को तमाम ऐसे सांसद मानते हैं, उनकी चुनावी रणनीति को बहुत अधिक मानते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि जो 99 सांसद हैं उसमें से अधिकांश सांसद टूटकर प्रियंका के धड़े में चले जाएं, प्रियंका की तरफ चले जाएं। हालांकि अभी कांग्रेस तो टूटने वाली नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में भाई बहन में जैसे विवाद बढ़ रहा है तो कांग्रेस में हो सकता है कि दो फाड़ भी हो जाए, कांग्रेस भी हो सकता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह बट जाए। क्योंकि कांग्रेस में जो अंदरूनी विवाद चल रहा है, अंदर खाने जो दोनों भाई बहनों में तनातनी चल रही है, उससे कभी भी विवाद बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के जो सांसद हैं बड़ी संख्या में प्रियंका के साथ जा सकते हैं। आप सबको ध्यान है कि जब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी चल रही थी तो प्रियंका का नाम भी बहुत तेजी से उछला था। कांग्रेसी बार बार कह रहे थे कि प्रियंका भी मैदान में उतरने वाली है, और चर्चा ये तेजी हो गई थी कि सोनिया गांधी ने जैसे छोड़ दिया, राज्यसभा के माध्यम से वो सदन में पहुंची, तो रायबरेली सीट से प्रियंका का नाम बहुत तेजी से चर्चाओं में चला था। लेकिन अंत समय तक राहुल गांधी ने सभी को नाको चने चबवा दिए थे, परेशान कर दिया था, और अंत में अपने नाम की घोषणा रायबरेली से कराई थी। अमेठी से अपने करीबी, गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को मैदान से उतारा था। केएल शर्मा मैदान से उतरे और जीत भी गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका ये चाह रही थी कि अगर अमेठी और वायनाड से राहुल लड़ते तो जैसे केएल शर्मा अमेठी से जीत गए वैसे राहुल जीत जाते, तो कम से कम प्रियंका को रायबरेली की सीट मिल ही जाती। तो इसी स्थिति में प्रियंका मन दबाकर किसी भी तरह से वायनाड सीट पर जा रही हैं। तो ऐसे में प्रियंका के साथ बहुत सारे सांसद जो उन्हें मानते हैं, उनके मेधा को जानते हैं, राजनीतिक उनके ज्ञान को जानते हैं, तो वो जा सकते हैं प्रियंका के साथ। दरअसल राजनीति में, सियासत में, गांधी परिवार में और कार्यकर्ताओं के बीच में जितनी गहरी पैठ प्रियंका की है उतनी गहरी पैठ राहुल की नहीं है। भले ही राहुल गांधी बड़ी बड़ी यात्राएं करें, भले ही राहुल गांधी बयान दें, भले ही राहुल गांधी को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बताया जाए, लेकिन प्रियंका के कभी भी बयान जो हैं वो विवादित नहीं रहे। प्रियंका के कभी भी बयान ऐसे नहीं रहे जिससे विपक्ष को मौका मिल जाए और विपक्ष जो है उसको हाथों हाथ लेकर उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करे। लेकिन उसी जगह पर प्रियंका के भाई राहुल ने जब भी बयान दिया है, जब भी भाषण दिया है, जब भी अपना वक्तव्य जारी किया है, तो कहीं ना कहीं विवाद खड़ा जरूर हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं, कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि प्रियंका के हाथ में ही कमान हो, प्रियंका ही कांग्रेस का नेतृत्व करे, राहुल गांधी ना करे। क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली, जब से राहुल गांधी दिशा निर्देश कांग्रेस को देने लगे, तब से कांग्रेस में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता छोड़ छोड़कर पार्टी जाने लगे। लेकिन प्रियंका को यह पता है कि संगठन को कैसे चलाना है, किस तरह से संगठन को व्यवस्थित और मजबूत करना है। तो इसलिए प्रियंका के साथ बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता खड़े होने वाले हैं। बहरहाल अब आप समझिए कि एक तरफ जहां राहुल सांसद होंगे, वहीं पर प्रियंका का भी जीतना, चूंकि वायनाड से जीतना तय है, तो दूसरी तरफ प्रियंका होंगी। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस में बिखराव, टकराव और टूटना संभावी है, निश्चित है। क्योंकि एक तरफ प्रियंका का धड़ा तैयार होगा, दूसरी तरफ राहुल का भी एक गुट तैयार होगा और दोनों में विवाद होगा। तो अब देखना है कि वायनाड से प्रियंका जीतती हैं, कैसा प्रदर्शन करती हैं, उसके बाद जो स्थिति बनेगी उस पर फिर
वीडियो जारी करेंगे।